काफी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राजा था। वहाँ का राजा एक बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यह था कि कोई भी उसकी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चों को गोद ले ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की भागदौड़ को सुचारू रूप से चला सके। और इसको देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा कर दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा हुआ कि राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए दिए, भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में यह बीज अभी तक नहीं उग पाया, लेकिन वह बच्चा रोज उसको देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी भी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने उसे कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय भी आ चुका था, लेकिन वह बच्चा डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था। अब सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिए। सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है? तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश हो गया कि उसका गमला खाली है, फिर भी वो हिम्मत करके आ तो गया। सभी बच्चे के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सबके सामने बुलाया। बच्चा सहम गया था और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, खुश मत होइए। आप सभी के पास पौधे हैं, वो सब बंजर है। आप चाहे कितना भी मेहनत कर ले, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हो गया और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने के लिए मिलता है? मेरे हिसाब से अपने अंदर की ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। पेशेंस इज नॉट एबिलिटी टू इट, बट द एबिलिटी टू कीप अ गुड एटीट्यूड व्हाइल वेटिंग। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल ही हो जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते रहते हैं।